अच्छा, तो मैं वैसे रावी का मतलब है हसन अयूब। रावी वैसे ही सूखा वेल होल वाला। 9 और 10 में ही हुआ था, हाँ। फिर 11 और 12 13 में भी आया था। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और वो बड़े ही सख्त होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की तरह करना होगा। पीटीआई अपना आप मनवा रही है और वो कोई कल अदम नहीं होने जा रही, ना उसे दहशतगर्द जमात करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद के बाखबर तरीन सहाफ़ी हसन अयूब मौजूद हैं। खबर दें पहले, फिर हम भी आपको कोई खबर आपसे शेयर कर देंगे। खबर क्या खबर दूं आपको? रावी चैन ही चैन लिख रहा है, खबर तो ये है। रावी चैन जी, आपके कुछ दोस्त कह रहे हैं कि 70-80 हज़ार और इस्लामाबाद आते तक ये 1.5 लाख का काफिला हो जाएगा। आप कहते हैं रावी चैन ही लिख रहा है, और यहाँ पर तो ये होता है कि शहर इख्तरार में 10 से 15 हज़ार लोग पहुँच जाएं तो हुकूमत जो नहीं है। नहीं, ये 1 मिलियन प्लस का नंबर है। अच्छा। ठीक है, 10 से 15 लाख लोग हैं। हम्म। अब वो फोटोशॉप करके जितना मर्जी उसको बना लें, हम्म। मर्जी तो उनकी अपनी है ना। वो कहते हैं ना, शेर जंगल का बादशाह है, बच्चा दे अंडा दे। अब वो नंबर अपने मुंह से अगर वो शुरू कर दें, वैसे एआई से ना आजकल आप जो काउंट है वो निकाल लेते हैं, फोटो से आप काउंट निकाल लेते हैं। तो वो जहाँ पर 5,000 लोग होते हैं, वहाँ पर ये 55,000 का अपना मजमा क्लेम कर रही होती है पीटीआई। तो अगर उनकी बातों को अगर आपने सुनना है तो ठीक है, आप उसकी बात मान लें। वैसे मोहसिन, आपकी इतला के लिए टोटल ऑल टुगेदर अब तमाम काफिले इकट्ठे हो चुके हैं इस टाइम, और ये तकरीबन तकरीबन भी वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो वो क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? बस वहाँ से उन्होंने फिर किसी तरफ मुड़ जाना है। अब देखते हैं कि जी, लेट्स सी कि ये मेरी इतलात कितनी दुरुस्त हैं, और ये भी वक्त साबित कर देगा। और ये मुज़ाकरात जो हैं, वो जो बातचीत थी, मुज़ाकरात नहीं, जो बातचीत हुई है, वो बातचीत काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी। तो अब ये एक सिचुएशन है, अब आपके सामने है। अब पुलिस को साइड पर कर दिया गया है और रेंजर सिर्फ खड़ी हुई है सामने। तो हसन भाई वो तो फिर रेड लाइन तो क्रॉस हो गई ना, कौन सी? अटक पुल वाली। ये अटैक क्रॉस हो गया। अटक क्रॉस ये हो अटैक गई क्रॉस हो तो गया। फिर तो फतह होगी ना। जी बिल्कुल, अटक वाला जो चीज़ मानने वाली है वो माने आप। इस पर क्या मैं कहूँगा, नहीं क्रॉस कर सकते। बिल्कुल, काफ़ी टाइम उसने एंगेज रखा। जो डीपीओ हैं अटक, जो है डॉक्टर गियास नाम है उनका, डॉक्टर सरदार गियास, हाँ जी। बड़े दलेर ऑफिसर हैं, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। और देखें, उन्होंने तो जो कर सकते थे वो किया। अब एक हुकूमती पूरी हुकूमत एक साइड से आई हुई थी खैबर पख्तूनख्वा की, वो एक डीपीओ है, लेकिन लड़ा, बड़ा एंगेज रखा उसने, बड़ी देर रखा। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि अपने अहलकार जख्मी और शहीद भी कराए। क्योंकि वजह ये थी कि ये उनको लाशें नहीं देना चाह रहे थे। इनको मिल जाए खैर है, रियासत जी, को। रियासत को लाशें तो मिली, पहले भी मिली। हाँ। एक बार फिर लाशें, अनफॉर्चुनेटली जो एक पुलिस एहलकार की शहादत हुई है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, वो हमें सिक्योरिटी देने के लिए वहाँ पर खड़ा हाँ था। जी। और वो अपने बेगम, बच्चों, फैमिली को छोड़कर वहाँ पर आया था। रियासत को सर्व कर रहा था, स्टेट को सर्व कर रहा था, पाकिस्तान की आवाम को सर्व कर रहा था, पंजाब की आवाम को सर्व कर रहा था। उसकी शहादत पर बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला जो है उसकी जो पसमानदगान है उनको सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। हाँ। और यही है जी, दुआ कर सकते हैं। अफसोस का मुकाम है, गम की बात है। तो इसमें तो रियासत सरनगू हुई, तो रावी चैन कैसे लिख रहा है? नहीं, रावी चैन आपने कहा था कि जी, मैं उस आपको उस हिसाब से बताया था कि जी, जिस तरह मुज़ाकरात के हवाले से हाँ। पूछ रहे थे, तो मुज़ाकरात मेरे ख्याल से जो बातचीत थी, वो बातचीत काफ़ी देर पहले हो चुकी हुई है। तो ये उनकी टर्म एंड कंडीशन पे बातचीत होगी या मुतालबात उनके माने जाएंगे? मेरे ख्याल से मुतालबात वाली बात आप बहुत आगे फास्ट फारवर्ड हो चुके हैं। हाँ हाँ। अभी चलें, खबर दे देता हूँ। हाँ खबर। अभी जहाँ पर वो बैठेंगे, फिर दोनों साइडों से मुज़ाकराती कमेटियाँ बनेंगी, हाँ। पीटीआई की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। जो मुज़ाकराती कमेटियाँ आपस में बैठेंगी और फिर बातचीत होगी। अब देखते हैं 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन जो भी है, इस पर बातचीत होनी है। और कुछ कैदियों की रिहाई के ऊपर ही ये मुज़ाकरात होने हैं। और उसमें मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान शामिल नहीं है। रावी की इतला के मुताबिक इमरान खान शामिल नहीं है। नहीं है। वो जिस तरह आप ये कह लें कि कोई प्रेशर डेवलप होता है, अच्छा कुछ आप हमारी बात माने। हाँ। नहीं, ये प्रेशर भी कह दें एक यानी किस्म का, उसमें नो में, एक हाँ, एक एक बात किस्म बता। का प्रेशर कह दें, हाँ। या एक दफ़ा कह दें कि क्लैश को अवॉइड करना, हाँ। या इसको ये कह दें। अच्छा हसन भाई, आप कह रहे थे कि अवॉइड करना चाह रहे थे जी। और कैदियों का तबादला,
इसमें 9 मई देखें, वाले भी हैं। इसके ऊपर मुज़ाकराती कमेटी बनेगी, वो बैठेंगे, ये अपने नाम देंगे, ये उन नामों को देखेंगे, देखने के बाद उनके केसेस को चेक करेंगे, फिर देखा जाएगा कि किसका क्या जुर्म था, क्या केस है, वो केस कहाँ पहुंचा हुआ है, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन जो है वो क्या अपना, देखें ना, होना क्या है, होना तो यही है ना कि जिनकी बात हो रही है। अब देखिए, मैं ज़ाती तौर पर इफ़ यू आस्क मी, मैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से मेरा नरम एक स्टांस है, नरम गोशा रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो मतलब इस वक्त अलील है, वो कैंसर पेशेंट है, इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं। तो देखें, हर इंसान के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की हद तक तो मैं कहूँगा कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन या इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी है, वो सज़ा तो उसको तब मिलेगी ना जब सज़ा काटने के काबिल होगा। एक शख्स पेशेंट है और बीमार की आप सेंटेंस सर्व नहीं कराते बीमार को, यानी कोई बंदा अगर टेम्परेचर हो तो जिसको फांसी भी देनी होती है ना, उसको भी फांसी नहीं देते। अच्छा, ये मैं तो ये ऐसी इस हद तक चीज़ें होती हैं। तो कुछ इंसानी हकूक़ होते हैं और उन चीज़ों को स्टेट को भी मद्देनज़र रखना है। और ठीक है ना, पहले आपने नहीं छोड़ा उनको, पहले नहीं छोड़ा, लेकिन अब आपने देखा कि उनकी पोजीशन हेल्थ वाइज, हेल्थ कंडीशंस बहुत डाउन हो चुकी हैं। तो उनके साथ कम से कम आपको थोड़ा सा नरम रवैया रखना चाहिए। लेकिन रहा सवाल इमरान खान का, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। रहा सवाल उन जो मेल प्रिजनर्स का जो 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता उनको छोड़ा जाए। आपका जो जाती तौर पर ये सिर्फ जास्मिन राशिद ओनली 1%, आपका 1% जो अलोन। मिजाज है वो आप खवातीन के हवाले से इंतहाई मुहज़्ज़ब इस्तेमाल का तज़िया भी करना हो, ख़बर भी हो तो मुहज़्ज़ब अंदाज में आप देते हैं। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह बुशरा बीबी ने अब साबित किया है वो बिल्कुल भी सियासी गैर सियासी नहीं है, सियासी हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं, तो इसमें तो बुशरा बीबी साहिबा लॉन्च हुई हैं, बुशरा बीवी लॉन्च हुई हैं और वो थोड़ा सा अगर अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह अटक में उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, तो फिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट वो जो कहते थे शुरू दिन से कि बुशरा बीबी बिल्कुल भी गैर सियासी नहीं है, बनी गाला करप्शन का घर बना हुआ है, हीरे की अंगूठियाँ, चीज़ें, किकबैक्स, उनका भी बयान है कहाँ पे स्टैंड करेगा कि आप जो है जिन पे आपने नैब के केस बनाए हुए हैं, तोशाखाना के केस बनाए हुए हैं, आप उनके सामने सर-ओ-नगू कर रहे हैं। नहीं, बुशरा बेगम के लिए जो हवाएं हैं वो गर्म हो चुकी हैं। अब वो समझ लें कि लू चल रही है। ठंडी हवाएं थी, वो ठंडी से गर्म हो चुकी हैं और गर्म तरीन हो चुकी हैं। तो बुशरा बेगम के लिए तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत जल्दी होंगे। बुशरा बेगम की दोबारा अरेस्ट मुझे पॉसिबल दिखाई दे रही है, जल्द दिखाई दे रही है। इस सिट इन के बाद आप देखिएगा कि बुशरा बेगम के साथ क्या होता है। वो उम्मीद यही की जा सकती है कि वो जल्द जो है वो बिहाइंड द बार्स होना है उन्हें। एक कल्प्रेट हो, फिर वो रियासत को ललकारे, फिर जत्थों के साथ आए, आग लगाएं, वो बिट्रे कर गई ना, वो बेसिकली जो उनसे बातचीत करके गई थी, वो उन्होंने अपनी बात से वो पीछे हट गई हैं। अच्छा, और एक किस्म का धोखे की अगर तारीफ देखी जाए तो शायद धोखा दे दिया उन्होंने जिनके साथ उनकी बातचीत हो रही थी। तो ठीक है, धोखा देते हैं, कमिटमेंट करके उसको ऑनर ना करना, वो तो कोई भी बंदा किसी से अगर कमिटमेंट करके फरार होना चाहे तो वो हो सकता है। मैं आपसे किसी बात की आपको यकीन दहानी करा दूं, कमिटमेंट कर लूं और कल मैं उस पर अमल दरामद ना करूं, उसमें आपका कसूर नहीं है, वो तो मेरा अपना किरदार बताएगा ना कि हल्का है। फिर आप 2 बंदे रियासती अहलकार को शहीद करके फिर आ जाएं, अब नहीं, मैंने उनको नहीं, कमिटमेंट देखें, ना। नहीं। हाँ, वो देखो, अब बात ये है कि इस टाइम एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकली डी चौक में या अडियाला जेल के बाहर पीटीआई के 50,000 का 5 लाख का लोग हैं, बिठा दें उनको, ठीक है, क्या करेंगे? अडियाला जेल पर तोड़ फोड़ करके अंदर से इमरान खान को निकाल लेंगे? सर वो तो एक फैन। सवाल कर रहा हूँ, हाँ, अगर वो करेंगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? एक टाइम के ऊपर देखें कि जब 9 मई हो रहा था, 10 मई हो रहा था, उस दिन लोग क्या समझ रहे थे? फिर 12, 13, 14 मई भी आया था, फिर क्या हुआ था? फिर कॉन्सिक्वेंस पता क्या हुआ था फिर पीटीआई का? फिर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी थी जो नेशनल प्रेस क्लब में आके करते थे, सियासत से ही इज़हार लाताल्लुकी कर जाते थे। तो फिर ये भी होता है ना, अब बात नहीं समझ रहे तो 8 फरवरी देखा नहीं आप? 8 फरवरी को क्या देखा है? देखा मैंने, पूरी देखा है बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ? मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चुरा लिया गया खैबर पख्तूनख्वा में। तो सहूलतकारी शायद मिल गई उनको और उसमें बहुत सी जालसाजी भी है जो कि अगर इसका इलेक्शन का ऑडिट हो तो वो सामने भी आ जाएगी। लेकिन
अब ऑडिट करने के लिए आईने पाकिस्तान के तहत एक ही यूनिक फोरम है जो कि इलेक्शन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। इस वक्त मासवाई 4 ट्रिब्यूनल्स के मुल्क भर के तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और उनने अभी तक 28% 28% जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उनके फैसले दिए हैं। तो ये इस हद तक मैं आपको बता सकता हूँ कि नंबर्स ये बता रहे हैं। बाकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 180 दिन के अंदर अपने काम को कंक्लूड करना होता है, वो अभी तक नहीं किया, तो इसका जवाब तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल दे सकते हैं ना, मैं तो नहीं दे सकता। हसन भाई ना गवर्नमेंट का ये इशू है, तो ना ही ये इशू किसी और का है, ये है जी जो और मज़ीद बात बताऊँ, वो जितने के जितने मासवाई 4 के वो तमाम सर्विंग हाई कोर्ट के जजेस हैं। ठीक, मैं जितनी आपकी गुफ्तगू जो ख़बर आपने शेयर किया, अगर मैं बतौर साफ़ी मैं उसका एनालिसिस करूँ या एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते Summarize करें, पॉलिटिक्स हाँ। से सैमुराइज, तो मुझे ऐसा लगा जो आपने किसी प्रिजन की रिहाई हो सकती है, बार्गेन हो सकते हैं वहाँ पे। नहीं हो सकती। चल। मैंने सिर्फ ये बात की है कि मुझसे अगर चले पूछें, उन्हें वो अटक मेरी ख्वाहिश की हद तक अगर मेरी पूछे तो मैं कहूँगा ये कोई रियासत ने या कोई गवर्नमेंट ने या कोई इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात पर रजामंदी का इजहार नहीं किया। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये मेरी हसन अयूब की ओपिनियन है। ये हसन अयूब की ओपिनियन है हसन कि अयूब की डॉक्टर ये यास्मीन राशिद साहिबा की हद तक सिर्फ एक फर्द वाहिद की बात कर रहा हूं जो कैंसर पेशेंट है, जो हॉस्पिटलाइज है, एक उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर लेकिन आप हसन छोड़ दिया अयूब जाए। की खबर के मुताबिक के बाद चले मुज़ाकरात नहीं है, बातचीत है, संजरानी फिर बुशरा संजरानी। बीबी ने बिट्रे किया, अब जी। उनको देखिएगा नतीजा। तो इससे माजरत के साथ माइंड ना कीजिएगा, नहीं, ये माइंड लग क्यों रहा करूं है जी? कि जो रावी वैसे ही सूखा हुआ है होल वाला, अच्छा। लेकिन रावी जो सूखा हुआ भी है ना, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जो बुशरा बीबी की क़यादत में रेड लाइन अटक वाली क्रॉस की गई है, सूखे हुए रावी में भी जो है ना सैलाब आ गया। सैलाब आ गया, तलातुम आ गया, सूखे तलातुम हुए। आ गया। हाँ। अच्छा, नहीं ये रावी वो नहीं है, ये रावी मैं खुद हूँ। अच्छा, तो मैं वैसे रावी का मतलब है हसन अयूब, हाँ जी। और हसन अयूब चैन ही चैन लिख रहा है, इसकी बात तो ये है। अच्छा, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जी रेड लाइन उन्होंने क्रॉस कर ली, अटक की, तो जी कर ली। मैं दोबारा बात रिपीट करूंगा, जो चीज़ होगी है वो होगी है। क्या दावा क्या था? दावा ये था कि हम उसको क्रॉस नहीं करने देंगे, लेकिन वो हुई, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा बात वही रिपीट करता हूँ कि अगर 5 लाख का मजमा, वैसे तो ये 50,000 के या 25,000 के करीब नंबर है, अगर 25,000 का भी नंबर की जगह अगर मल्टीप्लाई पर 10 कर दें तो 2,50,000 बनता है, और फिर अगर ये 2.5 लाख पर भी अगर आप ले जाएं तब भी क्या करेंगे? मैं बात वही रिपीट करूंगा, 9-10 में ही हुआ था, फिर 11 और 12 13 में ही भी आया था, फिर आपने वो देखा था क्या हुआ था। तो इसी तरह की मैं आपको बता रहा हूँ कि बात के फिर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और वो बड़े ही सख्त होते हैं, फिर चीखें निकल जाती हैं, फिर रोना होता है, धोना होता है, फिर कहते हैं लुट गए, पिट गए, मर गए। तो भजन 72 साल के हो गए, बस फिर इस किस्म की दाढ़ियां बड़ी हो जाती हैं, फिर वो उसके जो है वो अपनी फोटोज लगाकर, ठीक है, उनकी जो है वो पीछे नहीं फोटोज लगाकर पीछे जो है ना वो सैड सॉन्ग्स चल पड़ती हैं। फिर वो टिकटॉक्स पर हमें दिखाया जाता है कि जनाब बड़े जो है मजालिम हो रही हैं, बड़े जुल्म के पहाड़ जो है ऊपर गिराए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक्ट करना होगा, पॉलिटिकल पार्टी को दानिशमंदी का सबूत देना होगा कि ऐसा ना हो कि जो पॉलिटिकल स्पेस मिली है वो भी वापस हो जाए। बहुत शुक्रिया हसन भाई। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर यहाँ तक नौबत आ गई है तो फिर इसका मतलब है कि पीटीआई अपना आप मनवा रही है और वो कोई कल अदम नहीं होने जा रही, ना उसे दहशतगर्द जमात करार दिया जा रहा है, और इस वक्त तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। नहीं है जी। फिर तो उनकी फतह है जी। फिलहाल इतना ही, अल्लाह।